जहर खाइएगा, ये सवाल ज़रूर आपके लिए अटपटा हो सकता है, लेकिन हकीकत आज यही है। आज घर में जो सब्जी पहुंच रही है, इसकी गारंटी नहीं है कि वो सब्जी बिना जहर वाली हो, बिना रसायन वाली हो। बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया इस बीच जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी पहुंचा। चलिए मंडी में चलकर देखते हैं कि लोग जहरीली सब्जी को लेकर क्या सोचते हैं। पूरे मामले पर तफसील से रिपोर्ट। बहुत बढ़िया है, चोम का माल है, साफ पानी की है भैया, नाले से बचना है भैया। देख के लेनो, किसान का माल है भैया, बहुत मीठा है भैया। सब्जी मंडी में भी अब कंपटीशन है। मुकाबला इस बात का है कि कौन साफ पानी की सब्जी बताकर सबसे पहले अपना सामान बेचकर फ्री हो जाए। जब से खबरें आई हैं कि सब्जियां भी जहरीली हैं, ग्राहक से ज्यादा सब्जी बेचने वाले सावधान हैं। अपनी तारीफ करते हैं, कोई नहीं बोलता कि उसका माल जहरीला है। क्या कह सकते हैं कि साफ पानी का है, स्वस्थ पानी का है? हाँ, ये तो स्वस्थ पानी का है, ये नाले का पानी का नहीं है। गंदा पानी का माल जयपुर का है, बाहर का है? ये तो दोनों जयपुर का, बाहर का नहीं है। बाहर का देख नहीं सकते, यहाँ रहते हैं, यहाँ का पता ज्यादा। साफ पानी में भाई साहब सब्जी उगती है कि नहीं उगती? उगती है लेकिन कम उगती है, वो फिर बढ़ती नहीं है। उग तो आती है, अंकुरित निकल आता है, लेकिन वो फिर फलता नहीं है। आप जो पालक बेच रहे हैं वो साफ पानी का है, गंदे साफ पानी का है हमारा। तो ये इतना ज्यादा है? ज्यादा ही तो गोबर की खाद गिरती है ना, वो भी सड़ी गली खाद होती है। सब्जी वाले ये तो मानते हैं कि गोभी से लेकर पालक और टिंडे से लेकर भिंडी तक की सब्जियां गंदे पानी में उगती हैं, क्योंकि साफ पानी में इसकी पैदावार ज्यादा नहीं होती और फिर लागत नहीं निकलती। लेकिन यहाँ भी पेच है। कोई बोलता है कि सब्जी धौलपुर से आई है और कोई इसे कहीं और की बताता है। किसी का दावा नहीं है कि सब्जी जयपुर में उगाई गई। हाँ, चोमू से सब्जी लाकर बेचने की बात होती है, क्योंकि नाले पर शक है, चोमू की इमेज अभी साफ है। आप जो हरी सब्जी बेच रहे हैं, ये साफ पानी की है या गंदे पानी की? गंदे पानी की बहुत आ रही है सब्जी। सर हमारे पास में तो जिला धौलपुर, तहसील मनिया, रायखेड़ा, राजस्थान की आती है सब्जी। नाले में तो जैसे गोभी भी उगती है और टमाटर भी उगता है, जैसे है तो जमीन में तो कुछ भी डाल दो आप। लेकिन घरवालियों की परेशानी बढ़ गई है। पहली चुनौती साफ पानी की सब्जी ढूंढना है और दूसरी घर की हेल्थ को मेंटेन करना। बहुत ख्याल आता है, उनसे पूछते भी हैं तो ये बोलते हैं नहीं, अमानिशा नाले की सब्जी नहीं है, ये चोमू मंडी की सब्जी है। तो हमको ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या ये अच्छे साफ पानी की सब्जियां हैं? और हमने ट्रस्ट किया, उन लोगों से सबसे पहले पूछा कि ये क्या चोमू की, क्योंकि चोमू की कहते हैं कि सबसे अच्छी सब्जियां साफ पानी की वहीं की होती है, तो हमें लगा ये वहीं की सब्जियां हैं और ट्रस्ट कर ही हमने लिया है ये सब्जियां। बाकी अब पता नहीं है अच्छे पानी की है या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। देखिए, सब्जी को ऊपर से देखने से तो पता नहीं चल पाता है कि ये साफ पानी की या गंदे पानी की है। या तो सब्जी का कोई केमिकल अगर वेरिफिकेशन किया जाए कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें केमिकल है या नहीं है। और इसकी जो सप्लाई चेन है उनको लोकेट करके फिर पता लगा सकता है कि सब्जी गंदे पानी से आई है या नहीं आई है। इसके अलावा तो और कोई तरीका। अक्सर बच्चे हरी सब्जियों से किनारा करते तो माँ बोलती करेला आयरन देता है, लेकिन अब माँ को भी नहीं पता कि हरी सब्जी में कौन सा मिनरल मिला है। बचपन में माँ ने सिखाया था कि हरी सब्जी खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे। अब माँ सिखाती है कि नाले की सब्जी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। लालकोठी सब्जी मंडी से कैमरामैन विजय करण के साथ अश्विनी कुमार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो चलिए अब रुक करेंगे मेरे सहयोगी अशोक का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहरीली सब्जियों को लेकर काफ़ी बात होती है, लेकिन अगर जहरीली सब्जी घर में आती है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे में कैसे बचा जाए? क्या कुछ तरीके हो सकते हैं इसके? अश्विनी, जहरीली सब्जियों से बचने का कोई आसान या सीधा तरीका नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि घर में सब्जी उगाई जाए, जैसा पहले होता था। घर में जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके, इतनी जगह घर में होती थी, वहाँ पर घर में जब सब्जी उगाई जाती थी, ऑर्गेनिक खाद का नहीं प्रयोग किया जाता था, तो उसके द्वारा इनसे बचा जा सकता। और वहीं जो किसान है, जो गंदे नाले में या इस तरह के जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसका यूज़ करके जो सब्जियां उगा रहे हैं, अगर वो कम से कम ज़्यादा ना कर सकें, इतना ज़रूर कर लें कि जो सब्जियां हैं, यानी जो पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, जो सीधे संपर्क में आती हैं इस तरह के पानी के, उन्हें अगर ना उगा करके दूसरी सब्जियां उगाएं, जैसे टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, जो छोटे छोटे पौधों पर यानी
ऊपर जो पेड़ पर लगते हैं, फल के रूप में जो सब्जी लगती है, उनका प्रयोग कम से कम थोड़ा इसकी जो संभावना है उससे कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बचने की बात करें, उसका एकमात्र तरीका यही है जो फर्टिलाइज़र से उनका यूज़ ना किया जाए, जो कंटेमिनेटेड जो वाटर है, जो किसी भी तरह के केमिकल के द्वारा पानी जो प्रदूषित हो गया है, चाहे उसमें इंडस्ट्रीज़ का पानी मिला हुआ हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट जो बाहर निकलता है उसमें। अशोक, मैं ये मानता हूँ कि जयपुर में मैं रह रहा हूँ और रासायनिक युक्त सब्जियाँ अगर मैंने भी खाई है तो क्या मैं किसी जांच के लिए जाऊँ, किसी डॉक्टर से परामर्श लूँ, क्या करना चाहिए अब मुझे? अश्वनी, जब सीधे तौर पे जब इस तरह की जहरीली सब्जियां हम लोग खाते हैं, उसके बाद डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द जैसी साधारण प्रॉब्लम्स होती हैं। अमूमन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लगातार अगर इस तरह की सब्जियां लोग खाते रहें तो आगे चल के गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकती हैं, जिसमें लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, यानी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फेलियर हो सकता है और कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। ज़्यादा जांच की बात है। एक लेड की अगर हम बात करें, लेड, क्रोमियम, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं और सेमी मेटल्स हैं जो बॉडी में जाकर के टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, यानी जहरीला जो इनका प्रभाव वो ये छोड़ते हैं। अगर हम बात करें जाँच की, तो अश्विनी ये जांच बहुत आसान नहीं है। लेड अगर बॉडी में आके में चला गया है, यानी शीशा जिसे हम कहें, तो उसकी जांच आसान नहीं होती है। पेट में दर्द होगा, डॉक्टर चाहकर भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि इस दर्द की वजह क्या है। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग सीधे ऑर्गेनिक जो खाद है, जो साफ ज़मीन है, जिसमें इस तरह के पॉल्यूटेंट्स ना हो, केमिकल्स ना हो, उन सब्जियों का यूज़ करें, वही ज़्यादा बेहतर है। तो जांच की जो प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए और जाना भी चाहिए डॉक्टर के पास, तभी कुछ हल निकल सकता है। लेकिन इससे बचाव जो है अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी अशोक, आखिरी सवाल आपसे कि डॉक्टर्स की क्या सलाह होती है ऐसे वक्त में? देखिए, डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको होने लगे, अगर आपको लगता है कि आपके पेट में अक्सर दर्द रहता है, वॉमिटिंग की शिकायत है, डायरिया बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जहरीली सब्जियां, जहरीले फ्रूट, ये एक बहुत बड़ा कारण इसका हो सकता है। क्योंकि आप जो दिनचर्या है, आम जनजीवन इस तरह का हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि जहरीली सब्जियाँ बड़े पैमाने पर बाजार में आ रही हैं। तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अश्विनी जी शुक्रिया अशोक इस चर्चा के लिए। तो जहर से सावधान रहने में ही भलाई है। ये जहर खाइएगा या नहीं, ये अब आपको तय करना है। हमारी कोशिश थी कि एक तस्वीर आपके सामने बयान करें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं firstindianews.com पर। नमस्कार।